हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी विषय। और बच्चों, इसमें जो हमारा 7वां अध्याय है उसमें हम करेंगे वर्णों का ज्ञान और मात्राओं की पहचान। तो देखिए बच्चों, कौन कौन से वर्णों की आज हम पहचान करेंगे। हम करेंगे बच्चों थ, प और ओ वर्ण का ज्ञान, यानी इन वर्णों को हम सीखेंगे, पहचानेंगे और लिखना भी सीखेंगे। और बच्चों, हम कौन सी मात्रा सीखेंगे? आज हम सीखेंगे ओ की मात्रा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है थ। क्या है बच्चों? ये थ। और थ से होता है थर्मस, जिसमें कि हम पानी पीते हैं। तो सभी बच्चे बोलिए थ से थर्मस। अब बच्चों, हम क्या करेंगे, आपकी जो पुस्तक है उसमें जहां पर थ बना हुआ है उस पर अपनी पेंसिल घुमाना है। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ शुरू कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे यहां से इस तरह का एक गोला, और बच्चों यहां तक ले जाके हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वापस पेंसिल रखनी है और यहाँ पे इस तरह का एक आधा गोला यानी झूले का जैसा हमें बनाना है। अब हम बनाएंगे एक खड़ी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये है थ, और थ से थर्मस। तो बच्चों, आप अपनी पेंसिल इस थ पे 2-3 बार घुमाइए ताकि आप इसको बनाना सीख जाएंगे। अब देखिए बच्चों, थ से होता है थर्मस और थ से ही होता है थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है बच्चों? जब आपके बुखार हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर से देखता है कि आपका कितना बुखार चढ़ रहा है, यानी कितने डिग्री टेम्परेचर आपके हो रहा है। तो थ से थर्मस और थ से थर्मामीटर। अब बच्चों, हमें अपनी कॉपी में थ लिखने का अभ्यास करना है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपियां निकालिए और मेरे साथ अपनी कॉपी में थ बनाने का अभ्यास कीजिए। तो देखिए, जो हमारा थ वर्ण है वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही होना चाहिए, उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो चलिए बच्चों बनाते हैं। तो देखिए, ये ऊपर वाली नीली लाइन है, उसके थोड़ा नीचे हम शुरू करते हैं और इस तरह गोला बनाते हुए हम यहाँ तक लेके जाते हैं। सभी बच्चे बनाइए मेरे साथ। अब बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ पे बनाना है एक झूला। तो देखिए क्या किया हमने, यहाँ से शुरू करके हमने एक गोला बनाया और यहाँ पर हमने छोड़ा और यहाँ पर बनाएंगे हम झूला यानी आधा गोला। अब बच्चों, हमें बनानी है खड़ी लाइन। तो देखिए कैसे बनाया, यहाँ पर गोला, यहाँ पर झूला बनाया और यहाँ पर एक खड़ी लाइन। बच्चों, जो खड़ी लाइन है वो इन दोनों लाइनों के ही बीच में होनी चाहिए। तो वापस अभ्यास करते हैं बच्चों। यहाँ पर गोला, झूला बनाया, खड़ी लाइन बनाई और ऊपर बना देंगे हम आड़ी लाइन। तो ये बन गया है थ। तो देखिए बच्चों, अब इस पर हम पेंसिल घुमाएंगे तो यहाँ पर गोला, झूला, खड़ी लाइन और आड़ी लाइन। तो ये है थ। बच्चों, हम यहाँ पर भी अभ्यास करते हैं थ लिखने का। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे एक गोला। अब बच्चों यहाँ तक लाया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक झूला, यहाँ पर खड़ी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये क्या है, थ। सभी बच्चे बनाइए मेरे साथ। गोला, झूला, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन। ये है बच्चों थ। क्या है, सभी बच्चे बोलते रहिए बनाते हुए। थ से थर्मस। क्या बना रहे हैं बच्चे हम बना रहे हैं थ से थर्मस। बच्चों, आप अपनी कॉपी में थ बनाने का बार बार अभ्यास कीजिए ताकि आप इसको अच्छी तरह बनाना सीख जाएंगे और बच्चों आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों, थ से होता है थर्मस और थ से होता है थर्मामीटर। तो देखिए, थ से थर्मस। थर्मस की है अजब कहानी, गरम चाय और ठंडा पानी। सभी बच्चे बोलिए थ से थर्मस। बच्चों, जो थर्मस होता है उसकी कहानी बहुत अजब होती है। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर हम इसमें गर्म पानी डालेंगे तो गर्म ही रहेगा, यानी अगर हम गर्म चाय भी डालेंगे तो भी गर्म रहेगी, और अगर हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे तो वो ठंडा ही रहेगा। तो सभी बच्चे बोलिए थ से थर्मस। थर्मस की है अजब कहानी, गरम चाय और ठंडा पानी। तो सभी बच्चों ने आज थ सीख लिया है। अब हम सीखेंगे प। क्या सीखेंगे बच्चों? प। ये है बच्चों प। और प से होता है पतंग। सभी बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तो बोलिए सभी प से पतंग। अब बच्चों, हम प बनाने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ आप भी अपनी पुस्तक में जहां पर प बना हुआ है उस पर अपनी पेंसिल घुमाइए। तो शुरू करते हैं बच्चों यहाँ से। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक खड़ी लाइन। सभी बच्चे बनाइए।
अब जहां पर हमने खड़ी लाइन छोड़ी है वहां से ही हम इस तरह से एक आधा गोला बनाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर एक खड़ी लाइन बनाएंगे और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये है प से पतंग। बच्चों आपको ये प पे अपनी पेंसिल घुमाने का बार बार अभ्यास करना है ताकि आप इसमें घुमाव देना सीख जाएंगे। अब बच्चों देखिए प से होता है पतंग और प से ही होते हैं पशु। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको बहुत तरह के पशु दिखाई दे रहे हैं। तो प से पतंग, प से पशु। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें अपनी कॉपी में प लिखने का अभ्यास करना है। तो बच्चों ये दो नीली लाइनें हमें जहां दिखाई दे रही है वहीं पर ही हमें प बनाना है, यानी हमारी लाइन इससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो बच्चों बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए ऊपर वाली लाइन से हम एक खड़ी लाइन बनाते हैं। सभी ने बना ली बच्चों? सभी बच्चे अब मेरे साथ साथ ये बनाइए। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर आधा गोला इस तरह से बनाना है। अब बच्चों हमें क्या करना है, एक खड़ी लाइन बनानी है। तो देखिए यहाँ पर छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला, पूरी खड़ी लाइन और अब हम बनाएंगे एक आड़ी लाइन। तो कैसे बनाया हमने, छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला, पूरी खड़ी लाइन और आड़ी लाइन। सभी बच्चे बनाइए। खड़ी लाइन छोटी, आधा गोला, पूरी खड़ी लाइन और आड़ी लाइन, छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला, पूरी खड़ी लाइन और आड़ी लाइन। तो ये क्या है बच्चों, ये है प से पतंग। और बनाइए बच्चों, यहाँ पर देखिए छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला, पूरी खड़ी लाइन और आड़ी लाइन। बोलिए बच्चों, प से पतंग, छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला, पूरी खड़ी लाइन और आड़ी लाइन, छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला, पूरी खड़ी लाइन और आड़ी लाइन, छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला यहाँ पर, पूरी खड़ी लाइन और आड़ी लाइन। तो ये क्या है, प। बच्चों आप प बनाने का अपनी कॉपी में और भी अभ्यास कीजिए। तो देखिए प से पतंग और प से पशु। अब बच्चों देखिए प से होता है पतंग। तो पतंग डोर से बंध जाती है, जिधर हवा हो उड़ जाती है। कौन कौन बच्चे पतंग उड़ाते हैं? अरे सभी बच्चे पतंग उड़ाते हैं। तो बोलिए बच्चों, पतंग डोर से बंध जाती है, जिधर हवा हो उड़ जाती है। बच्चों पतंग को हम किससे बांध के उड़ाते हैं? डोर से। तो जब पतंग डोर से बन जाती है तो जिधर की हवा होती है उधर ही पतंग उड़ने लगती है, इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं प से पतंग। अब बच्चों हम सीखेंगे ओ। क्या सीखेंगे हम? ओ। और ओ से होती है ओखली। क्या होती है बच्चों? ओखली। ओखली आप जानते हैं सबके घरों में ओखली होती है। तो ओ से ओखली। अब बच्चों हमें ओ बनाने का अभ्यास करना है। तो सब अपनी अपनी पुस्तक खोलिए और जहां पर ओ बन रहा है उस पर अपनी पेंसिल घुमाइए। तो कैसे घुमाएंगे बच्चों? देखिए यहां से हम शुरू करते हैं। आधा गोला, एक नीचे आधा गोला, यहां से आड़ी लाइन, एक खड़ी लाइन। ये तो बन गया है बच्चों अ। क्या बन गया है? अ। अब बच्चों हम इसके आगे एक और खड़ी लाइन बनाएंगे। तो ये क्या बन गया है? आ। अब हमें क्या करना है? ओ बनाना है, तो इस पर एक मात्रा लगा देंगे। तो ये क्या है? ओ। और ओ से ओखली। बच्चों ओ से ओखली होता है और ओ से ही होता है ओस। क्या होता है? ओस। बच्चों आपके घर पे अगर खेत है तो आप देखते होंगे कि जब सुबह आप खेत पे जाते हैं तो वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों पर छोटी छोटी पानी की बूंदें आपको दिखाई देती है। इसे कहते हैं बच्चों ओस। तो ओ से ओस। अब बच्चों हमें अपनी कॉपी में ओ बनाने का अभ्यास करना है। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ बनाइए ओ। क्या बनाएंगे बच्चों? ओ। तो देखिए ये जो दो नीली लाइन है उसके बीच में ही हमारा वर्ण आना चाहिए और बच्चे जो मात्रा होती है वो लाइन के बाहर निकलती है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे अ। बच्चों अ बनाना तो सभी को आता है क्योंकि हमने पिछली कक्षा में अ बनाना सीख लिया है। कैसे बनाया था हमने? जो ऊपर वाली नीली लाइन है उसके नीचे से हम शुरू करते हैं। तो आधा गोला हमने इस तरह घुमाया। अब यहीं से आधा गोला हम नीचे घुमाते हैं और बच्चों यहाँ पर आड़ी लाइन और यहाँ पर खड़ी लाइन। तो ये क्या है बच्चों? अ। अब बच्चों हम बनाएंगे आ, क्योंकि अ में एक और मात्रा लग जाती है तो बन जाता है आ। कैसे बनाया बच्चों हमने? आधा गोला,
एक और आधा गोला, आड़ी लाइन, एक खड़ी लाइन और एक और खड़ी लाइन, ये क्या है? आ। अब बच्चों हमें ओ बनाना है तो हम इस दूसरी वाली खड़ी लाइन पर लगाएंगे मात्रा। कैसे लगाएंगे बच्चों? देखिए, आधा गोला, नीचे भी आधा गोला, आड़ी लाइन, एक खड़ी लाइन, एक और खड़ी लाइन, अब इसके ऊपर मात्रा, तो ये क्या है? ओ। अब बच्चों हमें एक आड़ी लाइन बनानी है, तो कैसे बनाया हमने? देखिए, आधा गोला, एक और आधा गोला, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, एक और खड़ी लाइन और उसके ऊपर मात्रा और यहाँ पर आड़ी लाइन, तो ये है ओ। सभी बच्चे बोलिए मेरे साथ, ओ से ओखली। क्या होता है बच्चों? ओ से ओखली। अब बच्चों हम और भी अभ्यास करते हैं ओ बनाने का, तो देखिए कैसे बनाया हमने। सबसे पहले आधा गोला ऊपर वाली लाइन को टच करते हुए, एक और आधा गोला नीचे वाली लाइन को टच करते हुए, एक आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन, ये है अ। अ में एक और डंडा लगा तो बन गया है आ। अब इसके ऊपर हमने एक मात्रा लगाई तो ये क्या बन गया है? ओ। ओ से ओखली। और बनाइए बच्चों, आधा गोला, एक और आधा गोला, आड़ी लाइन, दो खड़ी लाइन और दूसरी खड़ी लाइन पर मात्रा, तो ये है ओ। सभी बच्चे मेरे साथ बोलिए और बनाइए, ओ से ओखली। क्या है बच्चों ये? ओ से ओखली। तो कैसे बनाया? आधा गोला, एक और आधा गोला नीचे वाली लाइन को छूता हुआ, आड़ी लाइन, एक खड़ी लाइन, एक और खड़ी लाइन और दूसरी खड़ी लाइन पर इस तरह की मात्रा, तो ये क्या है बच्चों? ओ। ओ से ओखली, ओ से ओस। अब देखिए बच्चों, ओ से होता है ओखली। ओखली है कितनी सुंदर, कुछ भी कूटो इसके अंदर। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है? एक ओखली, और ये ओखली कितनी सुंदर है और इसके अंदर आप कुछ भी कूट सकते हैं। जैसे बच्चों आपके घर में चाय बनती है तो किस में कूटते हैं हम? ओखली में कूटते हैं। ऐसे ही बच्चों हम कोई भी साबुत चीज ओखली के अंदर कूट सकते हैं। तो सभी बच्चे बोलिए, ओ से ओखली। ओखली है कितनी सुंदर, कुछ भी कूटो इसके अंदर। अब बच्चों हम क्या करेंगे? ओ की मात्रा का हम अभ्यास करेंगे। तो देखिए ओ की मात्रा कैसे लगती है। किसी भी वर्ण के बाद में इस तरह की खड़ी लाइन बनती है और उसके ऊपर लगती है मात्रा, तो ये है ओ की मात्रा। जैसे बच्चों ये क्या है? म। क्या है बच्चों? म। और म में हम ओ की मात्रा लगाते हैं, जैसे एक खड़ी लाइन और ऊपर मात्रा, तो ये बन गया है बच्चों मो, क्योंकि म में ओ की मात्रा लग गई है तो बन गया है मो। तो मो से होता है मोर। सभी बच्चों को मोर दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे बना है? म में ओ की मात्रा लगने से बन गया है मो और र हमने लगा दिया है तो ये है मोर। अब बच्चों ओ की मात्रा हमें बनानी है, तो बच्चों हमें क्या करना है? हमें इस पर घुमाना है पेंसिल। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक में ओ की मात्रा के ऊपर पेंसिल घुमाइए। तो देखिए कैसे घुमाई हमने। यहाँ पर एक खड़ी लाइन बनाई और ऊपर मात्रा और आड़ी लाइन, तो ये है ओ। क्या है बच्चों? ओ की मात्रा। अब बच्चों हमें क्या करना है? ओ की मात्रा बनाने का अभ्यास करना है। तो देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है बच्चों तोता। क्या है? तोता। तो तोता कैसे लिखते हैं बच्चों? ये क्या है? ये तो सभी ने सीख लिया है। ये है बच्चों त। क्या है बच्चों? त। त में जब हम ओ की मात्रा लगाते हैं, यानी वर्ण के बाद में एक खड़ी लाइन में लगाते हैं और ऊपर इस तरह की मात्रा, तो ये क्या बन गया है? तो। त में ओ की मात्रा मिली तो बन गया है तो। और यहाँ पर हम एक और त लिखेंगे और त में आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन गया है? तोता। तो देखिए बच्चों, त में ओ की मात्रा तो और त में आ की मात्रा ता, तो तोता। अब बच्चों हम ओ की मात्रा अपनी कॉपी में बनाने का अभ्यास करेंगे। तो ये तो बच्चों बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाइए मेरे साथ, अपनी कॉपी खोलिए। यहाँ पर बच्चों एक खड़ी लाइन बनाएंगे जो कि दोनों नीली लाइनों के बीच में होनी चाहिए। तो कैसे बनाया बच्चों हमने? खड़ी लाइन, अब ऊपर हम इस खड़ी लाइन पर लगाएंगे मात्रा। तो बच्चों कैसे बनाया? खड़ी लाइन, ऊपर खड़ी लाइन पे मात्रा और यहाँ पर आड़ी लाइन, तो ये है बच्चों ओ की मात्रा।
सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में ओ की मात्रा बनाने का अभ्यास कीजिए। तो देखिए कैसे बनाते हैं। खड़ी लाइन, इसके ऊपर मात्रा और यहाँ पर आड़ी लाइन। बच्चों खड़ी लाइन एक मात्रा ऊपर और आड़ी लाइन, खड़ी लाइन एक मात्रा ऊपर। मात्रा किसकी है बच्चों? इस तरह से जैसे यहाँ पर गोल घुमाया और तिरछी लाइन से इसको मिला दिया है, तो ये है बच्चों ओ की मात्रा। देखिए खड़ी लाइन यहाँ पे घुमाया इसको बिल्कुल गोल और इसको तिरछी लाइन से हम इससे मिला देंगे, तो बच्चों ये बन गई है ओ की मात्रा। बच्चों आप अपनी कॉपी में ओ की मात्रा बनाने का और भी अभ्यास कीजिए। अब बच्चों हम ओ की मात्रा के कुछ शब्द यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए म में ओ की मात्रा लग गई तो बन गया है मो। क्या बना है बच्चों? मो। और ये है र, तो पूरा क्या बना है? मोर। तो मो से मोर, मोर है सबके मन को भाता, पंख फैलाकर नाच दिखाता। सभी बच्चे बोलिए मो से मोर, मोर है सबके मन को भाता, पंख फैलाकर नाच दिखाता। देखिए बच्चों ये मोर सभी को बहुत ही अच्छा लगता है और जब यह अपने पंख फैलाकर डांस करता है यानी नाचता है तो सभी इसको देखने के लिए बच्चों बहुत ही उत्साहित होते हैं। तो ये है बच्चों मोर। अब बच्चों हम ओ की मात्रा के और भी कुछ शब्द देखते हैं। जैसे बच्चों ये है क्या? घ। क्या है बच्चों? घ। घ में जब ओ की मात्रा हम लगाएंगे यानी वर्ण के बाद में खड़ी लाइन और ऊपर इस तरह की मात्रा, तो ये बन गया है घो। क्या बन गया है बच्चों? घो। और ये है बच्चों ड। क्या है? ड। और ड में आ की मात्रा लगी यानी बच्चों वर्ण के बाद में बस एक खड़ी लाइन ही बनाते हैं तो ये होती है आ की मात्रा। और बच्चों इस खड़ी लाइन पे अगर हम इस तरह की मात्रा लगा देते हैं तो वो हो जाती है ओ की मात्रा। तो देखिए घोड़ा, घोड़ा। तो देखिए ये क्या है? घोड़ा। घ में ओ की मात्रा घो, ड में आ की मात्रा डा, घोड़ा। अब देखिए बच्चों ये क्या है? ट। क्या है बच्चों? ट। ट में ओ की मात्रा टो। ट में बच्चों ओ की मात्रा जुड़ी तो बन गया है टो। और ये है बच्चों प। और प में बड़ी ई की मात्रा तो क्या बन गया है? पी। तो ये क्या है बच्चों? टोपी, टोपी। अब देखिए और भी शब्द हम देखते हैं। ये है बच्चों ज। क्या है ये? ज। ज में ओ की मात्रा जो। ज में बच्चों ओ की मात्रा लगी तो बन गया है जो। और ये है क। और ये क्या है? र। तो तीनों अक्षर मिलकर क्या बन गया है? जोकर। देखिए ये दिख रहा है आपको जोकर। अब बच्चों ये क्या है? ये है बच्चों न। क्या है? न। और ये न में जब ओ की मात्रा लगती है तो क्या बनता है? नो। और ये क्या है बच्चों? ट। तो बन गया है नोट। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे नोट दिखाई दे रहे हैं, तो नो से नोट। अब बच्चों हम किसी भी वर्ण में ओ की मात्रा लगाकर इसका उच्चारण किस तरह करते हैं? जैसे बच्चों ये वर्ण है प और प में जब ओ की मात्रा लगी तो बन गया है पो। इसी तरह बच्चों ये क्या है? ख। ख में ओ की मात्रा लगी तो बन गया है खो। ये है बच्चों र। और र में ओ की मात्रा लगी तो बन गया है रो। इसी तरह बच्चों ये है न। न में ओ की मात्रा लगी तो बन गया है नो। तो बच्चों आप सभी वर्णों में ओ की मात्रा लगाकर इसका उच्चारण करने का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है बच्चों थ। थ से क्या होता है? थ से होता है थर्मस और थ से होता है थर्मामीटर। और दूसरा वर्ड हमने सीखा है बच्चों प। प से पतंग और प से पशु। और तीसरा वर्ड हमने सीखा है ओ। ओ से बच्चों ओखली और ओ से ओस।
और बच्चों हमने क्या सीखा है आज? ओ की मात्रा, जो कि किसी भी वर्ण के पीछे एक खड़ी लाइन लगकर उसमें इस तरह की मात्रा लगती है। तो ये है बच्चों ओ की मात्रा। तो बच्चों आज हमने इन वर्णों को लिखना पहचानना सीखा है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम इन्हीं से संबंधित करेंगे कुछ अभ्यास कार्य। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।